कहानी की शुरुआत होती है मिक्की से। मिक्की एक अमीर परिवार से बिलोंग करता है। अपनी फैमिली बिजनेस को संभालने के साथ साथ वो अपने दोस्त मन्नू के साथ मिलकर जोड़ी ब्रेकर्स का काम भी करता है। वो पैसे लेकर लोगों की मदद करते हैं जो अपने प्यार के रिश्ते को प्यार से ही खत्म करना चाहते हैं। तो मिक्की और मन्नू उन लोगों की मदद करते हैं और 2 लाख रुपए में उनका ब्रेकअप करवाते हैं। तो ये तो था इनका साइड बिजनेस, क्योंकि मिक्की तो बहुत बड़े परिवार से है और उनके मल्टीपल बिजनेस भी हैं। और मिक्की का परिवार बहुत अच्छा है। उसके घर में उसके मम्मी पापा के अलावा उसकी दादी, उसकी बहन बहनोई और भांजे रहते हैं और उसकी फैमिली ही उसके लिए सब कुछ है। और मिक्की के दोस्त मन्नू की किंची नाम की लड़की से सगाई तय हो जाती है। दोनों की 21 दिन बाद शादी है। हालांकि मन्नू चाहता है कि उनका ब्रेकअप हो जाए, क्योंकि किंची मन्नू से बहुत ज्यादा प्यार करती है और मन्नू इतना प्यार नहीं झेल सकता। अब शादी से पहले ये लोग बैचलर ट्रिप का प्लान बनाते हैं और उस बैचलर ट्रिप में किंची की दोस्त टीनी भी आने वाली थी। और फिर एक क्लब में किंची की बेस्ट फ्रेंड टीनी की मुलाकात मिक्की से होती है और मिक्की जब टीनी को देखता है तब उसे पहली नजर वाला प्यार उससे हो जाता है। वैसे तो मिक्की एक प्ले बॉय टाइप का है, लेकिन अब वो चाहता है कि अब वो इसी लड़की के साथ सेटल हो जाए। इसीलिए वो तुरंत ही टीनी के पास जाता है और बात करने की कोशिश करता है। हालांकि टीनी को प्यार व्यार में बिलीव नहीं है, इसलिए वो लड़कों के साथ टाइम पास में बिलीव रखती है। तो यहाँ पर मिक्की टीनी से बात करता है तो उसे टीनी बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है और वो ठान लेता है कि टीनी उसका आखिरी प्यार होगा। और वहां पर मन्नू उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और फिर अगले दिन से मिक्की टिनी के पीछे पड़ जाता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है और टिनी को बोलता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। उससे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, टाइम पास या प्यार। इस पर टिनी उससे कहती है कि मुझे तो टाइम पास चाहिए, क्योंकि 4 दिन के हॉलीडे में प्यार तो हो नहीं सकता, इसलिए मैं टाइम पास ही करना चाहती हूँ। लेकिन टाइम पास भी ऐसे लड़के के साथ जो मुझे पसंद हो। लेकिन यहाँ मिक्की टिनी से कहता है वो कुछ दिन मेरे साथ बिताएगी तो उसे टाइम पास तो क्या प्यार भी मिल जाएगा। अब टिनी भले ही टाइम पास करना चाहती हो, लेकिन उसे मिक्की के साथ रहना पसंद आने लगा है, इसलिए वो साथ में स्पेन घूमते हैं और वो लोग यहाँ पर मन्नू और किंची को छोड़कर चले जाते हैं। अब मिक्की और टिनी पूरा दिन साथ में बिताते हैं और एक रात भी साथ में बिताते हैं और साथ ही वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। लेकिन अगली सुबह होते ही मिक्की टिनी से कहता है कि उसे प्यार हो गया है। लेकिन यहाँ पर टिनी उससे कहती है कि मुझे प्यार नहीं होने वाला, क्योंकि 4 दिन के हॉलीडे के प्यार पर मैं विश्वास नहीं करती हूँ। और मिक्की से कहती है कि वैसे भी तुम्हें वो मिल गया है जो तुम्हें चाहिए था। मिक्की टीनी से कहता है कि चाहे तो अब वो कोई भी रात साथ में नहीं बिताएंगे, लेकिन मेरे प्यार पर विश्वास कर लो। लेकिन टीनी को उसके प्यार पर विश्वास नहीं था। अब वो चारों दोस्त स्पेन घूमते हैं, जहाँ पर वो काफी इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर मिक्की टीनी को कन्विंस करने में लगा हुआ था कि वो उससे प्यार करता है और वो भी कर ले, लेकिन टिनी उसकी एक भी बात नहीं सुनती। और मिक्की यहाँ पर बार बार सिर्फ यही कोशिश किए जा रहा था कि काश टिनी मान जाए। और जब रात होती है तो टिनी मिक्की से थक हार कर कहती है कि अगर वो मुझे ठीक से प्रपोज करेगा तो वो हाँ कर देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं टिनी भी मिक्की को पसंद करने लगी थी। इसलिए यहाँ पर मिक्की टिनी को बहुत ही अच्छे अंदाज में प्रपोज करता है और उसे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसके सुख दुख में हमेशा उसका साथ देगा। और वो कसम खाता है कि कभी भी वो उसे नहीं छोड़ेगा। टिनी यहाँ पर हाँ कर देती है और अगले ही दिन से वो दोनों स्पेन घूमना शुरू करते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार हो चुका था और अब वो एक दूसरे को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए अब वो चाहते हैं कि वो दोनों शादी कर लें। इसलिए कुछ दिनों के बाद जब वो वापस इंडिया जाते हैं तो मिक्की टिनी को मिलवाने के लिए अपने घर बुला लेता है, जहाँ पर मिक्की की फैमिली को टिनी बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। क्योंकि मिक्की की फैमिली एक मॉडर्न फैमिली है, इसलिए उन्हें टिनी बहुत ज्यादा पसंद आती है। और मिक्की और टिनी को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि उसके घर वालों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिनों के बाद मन्नू और किंची की शादी होने वाली थी, जहाँ पर टिनी की फैमिली भी आने वाली थी। और जब शादी में टिनी की फैमिली आती है तो मिक्की तुरंत ही टिनी की फैमिली के पास जाता है और उनके पैर छूना शुरू कर देता है, जिससे कि टिनी की फैमिली को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का कौन है। जिससे कि हमें पता चलता है कि टिनी ने अपने घर वालों को मिक्की के बारे में नहीं बताया है। इसके बाद टिनी अपने घर में पहुंचती है तो वो सबसे पहले अपने घर वालों को मिक्की के बारे में बताती है और उसके बिजनेस के बारे में बताती है। तो टिनी की फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो उन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं। तो अब टिनी मिक्की की फैमिली के साथ जुड़ चुकी थी और अब वो उनके साथ रहना भी शुरू कर देती है और वो अपना सारा वक्त अपनी फैमिली और मिक्की की फैमिली के साथ ही बिताती है। लेकिन धीरे धीरे ये होने लगता है कि उसके घर वाले उन्हें प्राइवेसी नहीं दे पा रहे थे। वो दोनों एक साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। वो कहीं भी जाते तो वहां पर उनकी फैमिली आ जाती, या फिर कहीं भी कोई प्लान बनाते तो उनकी फैमिली बीच में टांग अड़ा देती। वो साथ में फिल्म देखने भी जाएं तो यहाँ पर मिक्की की फैमिली भी उनके साथ आती, जबकि टिनी चाहती है कि वो साथ में रहे। और ऐसे ही महीनों गुजर जाते हैं और ये सब टिनी को अब बकवास लगने लगा था। इसलिए वो तय करती है कि अब वो मिक्की के साथ नहीं रह सकती। इसलिए वो जोड़ी ब्रेकर्स के पास कॉल लगाती है और कॉल मिक्की ही उठाता है
और दोनों एक दूसरे की आवाज़ को नहीं पहचान पाते। जिसके बाद टीनी मिक्की से कहती है कि मुझे मेरा ब्रेकअप करवाना है, जिस पर मिक्की उसे बताता है कि उसकी फीस 2 लाख रुपए है, जिससे टीनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और वो एडवांस में 1 लाख रुपए उसे दे भी देती है। तो मिक्की उसके लिए भी काम करना शुरू कर देता है और वो उससे कहता है कि जब तुम्हारी कुंडलियां मैच होंगी तो अपने भाड़े के पंडित को कहकर कुंडली को मैच नहीं होने देना। शादी टूटने के लिए और ब्रेकअप होने के लिए ये सब रीजन काफी होता है। तो अगले दिन टीनी की फैमिली और मिक्की की फैमिली यहाँ पर दोनों की शादी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले वो चाहते हैं कि कुंडलियां मैच हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि टीनी पंडित को हायर नहीं कर पाती, जिसके कारण मिक्की की माँ उन दोनों की कुंडलियों को ऑनलाइन ही मैच करवा लेती है और 36 के 36 गुण मैच हो जाते हैं। ये सुनने के बाद टीनी का दिमाग खराब हो जाता है और वो तुरंत ही जोड़ी ब्रेकर्स को कॉल लगाती है। कॉल मन्नू उठाता है और वो उसे बताती है कि हमारे 36 के 36 गुण मैच हो चुके हैं। और ये सुनने के बाद मिक्की को पता चलता है कि दरअसल जो कॉल लगा रही है वो कोई और नहीं टीनी है, जो कि अपना ब्रेकअप करवाना चाहती है। ये सुनकर तो मिक्की को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि टीनी भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। तो अगर टीनी ऐसा चाहती है तो मिक्की भी ठान लेता है कि अगर टीनी उसके साथ खेलेगी तो मैं भी उसके साथ खेलूंगा, और वो ब्रेकअप करना चाहती है तो ठीक है, लेकिन उसे मेरी आंखों में आंखें डालकर ब्रेकअप करके जाना होगा। वो ये मानने को राजी नहीं है कि वो इसे प्यार नहीं करती। साथ में मिक्की ये भी जानता था कि आखिर टीनी उसे किस रीजन से छोड़ रही है, और वो फिर अगले ही दिन से मिक्की टीनी से बात करना शुरू करता है, जो कि जोड़ी ब्रेकर्स के रूप में उससे बात कर रहा था। और यहाँ पर मिक्की टीनी को कई तरह की प्लानिंग बता रहा था, जैसे कि किसी दूसरे लड़के को अपनी लाइफ में लाकर उसे जेलस फील करवाना। लेकिन यहाँ पर मिक्की को तो पहले से ही मालूम है, इसलिए वो बिल्कुल भी जेलस फील नहीं करता। अब जोड़ी ब्रेकर्स के द्वारा फिर से मिक्की टीनी को कॉल लगाता है और वो उसे कहता है कि अगर तुम्हारी लाइफ में किसी लड़के के आने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर हम ये कर सकते हैं कि मिक्की की लाइफ में किसी दूसरी लड़की को लाकर उसे टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंदर ही अंदर मिक्की को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे ये नहीं मालूम था कि आखिर टीनी उसे क्यों छोड़ रही है। और टीनी भी बहुत ही ज्यादा उदास थी, क्योंकि उसे ये ब्रेकअप करना था। और फिर कुछ दिनों के बाद जोड़ी ब्रेकर्स के पास टीनी का कॉल जाता है और वो अब इन्हें ब्रेकअप का रीजन बता देती है कि आखिर वो मिक्की को क्यों छोड़ रही है। वो उसे बताती है कि वो अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो नहीं चाहती कि वो उसकी फैमिली के बीच में आए, क्योंकि टीनी भी ये चाहती है कि मिक्की अपना पूरा का पूरा टाइम मुझे दे, और मिक्की अगर ऐसा करता है तो वो अपने परिवार से दूर हो जाएगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, इसलिए मैं उसे ब्रेकअप कर रही हूँ। और अब कुछ दिनों के बाद मिक्की और टीनी की एंगेजमेंट होने वाली है, लेकिन यहाँ पर मिक्की किसी भी हालत में टीनी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि टीनी बिल्कुल भी खुश नहीं है और मिक्की ये नहीं देख सकता, क्योंकि मिक्की अब भी टीनी से प्यार करता है। तो जोड़ी ब्रेकर्स के द्वारा मिक्की टीनी से बोलता है कि तुम किसी को बोलो कि उसका प्रमोशन हो चुका है और अब उसे बेंगलुरु में रहना होगा, जबकि आज उनकी सगाई भी हो रही है। और आज ही टीनी मिक्की को ये न्यूज बताती है। ये सुनने के बाद मिक्की बौखला जाता है और वो टीनी पे बहुत ज्यादा चिल्लाता है। वो टीनी से कहता है कि मैं दिल्ली में रहूंगा और तुम बेंगलोर में, तो हमारी शादी किस तरह से टिकेगी। उन दोनों के बीच काफी ज्यादा झगड़ा होता है, लेकिन झगड़े में बुरा बनता है मिक्की, और वो तुरंत ही टीनी के परिवार वालों के पास जाता है और वो उनसे बताता है कि वो टीनी से प्यार नहीं करता, और एक दो बातें और भी बोलता है और शादी को तोड़ देता है। और टीनी और मिक्की के परिवार वालों की नज़र में मिक्की ही गलत बनता है, क्योंकि वो चाहता है कि टीनी बुरी ना बने और वो चुपचाप यहाँ से चली जाए। ये सब मिक्की का प्लान था। कुछ दिन और महीने बीत जाते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा सैड थे, और मिक्की तो बहुत ही ज़्यादा सैड था, क्योंकि वो टीनी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और उसके लिए उसने ये सब कुछ कर दिया। अब कुछ दिनों के बाद हमें पता चलता है कि किंची प्रेग्नेंट है, इसलिए उन्होंने छोटा सा फंक्शन रखा हुआ है और यहाँ पर मिक्की और टीनी दोनों ही आने वाले थे। लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा दिन बीत चुके थे, इसलिए उनके आमने सामने हो जाने से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहाँ पर एक शो होता है जहाँ पर वो काफ़ी अच्छा डांस परफॉर्मेंस देता है, और टीनी एक रात मिक्की के घर भी बिताती है। और जब वो रात में सो रही थी तभी यहाँ पर मिक्की की भांजी के द्वारा टीनी को मालूम पड़ता है कि मिक्की जोड़ी ब्रेकर्स का काम करता है, और ये जानने के बाद उसे सब कुछ समझ आ जाता है। ये सब दरअसल मिक्की की प्लानिंग थी। जिसके बाद एक दिन टीनी मिक्की को अपने घर बुलाती है और ये सारी बातें डिस्कस करती है। उन दोनों के बीच में झगड़ा भी होता है, क्योंकि मिक्की टीनी की नज़र में झूठा बन गया था और उसने चीट करके उसे धोखा दिया है। लेकिन यहाँ पर मिक्की कहता है कि तुम बुरी ना बनो और तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ, इसलिए वो खुद बुरा बन गया। तो टीनी भी उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताती है कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, ना कि तुम्हारे परिवार वालों के साथ। जिस पर मिक्की टीनी से कहता है कि जो प्यार मुझे अपने परिवार वालों से मिलता है वही प्यार मैं तुम्हें देता हूँ, मैं अपने परिवार वालों को नहीं छोड़ सकता। और आज टीनी अमेरिका के लिए निकलने वाली थी और वो मिक्की से कहती है कि अगर उसका मन बदले और अगर वो उसे रोकना चाहता है तो वो उसे एयरपोर्ट पर रोक सकता है। लेकिन यहाँ पर मिक्की नहीं रुकता है और यहाँ से चला जाता है। मिक्की के जाने के बाद टीनी तुरंत ही मिक्की के घर वालों को कॉल लगाती है,
जहाँ पर कॉल मिकी की माँ उठाती है और यहाँ पर टीनी उसकी माँ को सब कुछ बता देती है। और जब वो घर पहुंचता है तो मिकी की मम्मी मिकी को बहुत डांटती है क्योंकि उसकी छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से वो टीनी को जाने दे रहा था। इसलिए वो तुरंत ही डिसाइड करते हैं कि वो एयरपोर्ट पर टीनी को रोक कर रहेंगे। इसलिए वो सभी लोग एयरपोर्ट पर जाने लगते हैं और दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर टीनी की फ्लाइट ऑलमोस्ट निकलने वाली थी, लेकिन सही समय पर मिकी और उसकी फैमिली पहुंच जाती है, जहां पर वो सभी लोग टीनी को प्रपोज करते हैं और उसे कहते हैं कि वो रुक जाए। टीनी भी उसकी बात मान जाती है और उनकी फैमिली के साथ खुशी से रहने लगती है। उनकी शादी हो जाती है और अब उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और टीनी ने उसकी फैमिली को भी एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि मिकी की फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मिकी के घर में टीनी बहू के रूप में नहीं बल्कि एक बेटी के रूप में रहती है। तो दोस्तों, इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।